विष्णु, तुमने मेरे भ्राता हिरण्याक्ष की हत्या करके तीनों लोगों पर अधिकार किया है। मैं हिरण्यकश्यपु अपने भ्राता की हत्या का प्रतिशोध लूंगा। किंतु विचार करो, विष्णुदेव अत्यंत शक्तिशाली हैं, उन्हें पराजित करना संभव नहीं। तुम्हारा भ्राता भी तो वर प्राप्त अजय योद्धा था, क्या हुआ? किंतु मैंने तो विष्णु के सर्वनाश का प्रण लिया है। तो तुम भी ब्रह्मदेव की आराधना करो, उन्हें प्रसन्न करो और वर पाओ। मैं ऐसी घोर तपस्या करूंगा कि देवों के सिंहासन डोलने लगेंगे। वर प्राप्ति के बाद अजय अमर होकर मैं तीनों लोगों का स्वामी बनूंगा। हिरण्यकश्यपु, मैं तुम्हारी तप साधना से प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वर मांगते हो? आप मुझे तीनों लोगों का सर्वशक्तिशाली प्राणी होने का वर दें। न देवता, न मनुष्य, न कोई पशु, न दिवस, न रात्रि में, न अंदर, न बाहर, न स्वर्ग लोक में, न मृत्यु लोक में, न ही किसी शस्त्र से मुझे कोई परास्त कर सके। वर दीजिए भगवान, वर दीजिए। तथास्तु। सावधान कायर देवताओं। विष्णु भक्ति की एक आवाज फिर भी सुनाई दी। वो आवाज थी भक्त प्रहलाद की। मेरे पुत्र, मुझे सच सच बताओ, ये तुमने कहां से सीखा? पिताश्री, जो मैंने कथन किया वो सत्य है, इसमें असत्य का अंश भी नहीं है। मुझे पता है विष्णु ही हमारे रक्षक है। उसके कारण मेरे भाई का मृत्यु हुआ। तुम अपने शत्रु के गुण कैसे गा सकते हो? तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। नारायण। सारे नष्ट हुए दुष्ट जन, सिंह की ये गर्जना से भस्म हुए धूर्त सब। धड़ से होगा सर अलग, टुकड़े होंगे आतड़ियों के। हरि हुए उग्र, रे हरि हुए रुद्र। छिड़ गया है जंग एक ठनी, अस्त्र शस्त्र दंत नख है भौं अब तनी। चल पड़े तो मर गए जितने भी असुर थे यहाँ। बह रही धरा पे लाल रक्त की नदी 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 नदी। नभः रुद्र रूपम, नभः पुत्र रूपम, नभः रुद्र रूपम, नभः पुत्र रूपम। जय 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 नरसिंह जय।
भगवान नरसिंहदेव अहंकारी राजा हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए दक्षिण भारत के अहोबिलम नामक स्थान में प्रकट हुए। आज भी अहोबिलम में वो स्थान है जहां बैठकर नरसिंहदेव ने हिरण्यकश्यपु का वध किया, और ठीक उसी स्थान पर अहोबिलम के मुख्य मंदिर का निर्माण हुआ। ये बात लगभग सन 1300 की है। महाराज प्रतापरुद्र, जो शिवजी के महान भक्त थे, एक बार वारंगल से अपनी सेना के साथ अहोबिलम आए। काकतीय साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट महाराज प्रतापरुद्र पधार रहे हैं। महाराज प्रतापरुद्र की जय हो। महाराज, आप लंबी यात्रा करके बड़ी दूर से अहोबिलम तक आए हैं। मेरा सुझाव है कि आप कुछ दिन यहीं निवास करें। और क्या है ना, अहोबिलम के जंगल में कितने सांप और बाकी जानवर भी हो सकते हैं। मेरा वैसे भी काल सर्प दोष चल रहा है। महाराज, कृपा करें। अरे सांप! महाराज, ये कैसी डरपोक जैसी बातें कर रहे हो मंत्री? पर अवश्य ही हम कुछ दिन यहाँ विश्राम करेंगे। चलो बच गए। अच्छा सुनो मंत्री, हमने एक प्रण लिया है। कैसा प्रण महाराज? सोनार से कहो वो हमें प्रतिदिन एक सोने का शिवलिंग बना कर दे। हम उस शिवलिंग की पूजा अर्चना करके उसे एक ब्राह्मण को दान देंगे। उसके बाद ही अपना भोजन ग्रहण करेंगे। जी महाराज, मैं एक होनहार सोनार को जानता हूँ। राजा प्रतापरुद्र के लिए एक स्वर्ण का शिवलिंग शीघ्र ही निर्माण करो। जी मंत्री जी, मैं अभी तैयारी करता हूँ। अनर्थ हो गया मंत्री जी। मैंने शिवलिंग बनाने का प्रयत्न किया था, लेकिन एक बड़े ही विकराल और भयानक शेर की मूर्ति बन गई। ओहो, तुम सोनार हो या जादूगर? ऐसा कैसे संभव है? हमें मूर्ख मत बनाओ। देखो, यज्ञ की तैयारी शुरू हो चुकी है। हमारे सामने जल्दी से शिवलिंग बनाओ। ठीक है मंत्री जी। शिव 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 शिव, ये क्या हो रहा है? राजा तो मेरी जान ही ले लेंगे। हाँ, पंडित जी ने भी कहा था हमारे राहु केतु 8वें घर में प्रवेश करने वाले हैं। हाय हाय, त्राहिमाम त्राहिमाम। महाराज महाराज! क्या हुआ मंत्री? तुम्हारे तोते क्यों उड़े हुए हैं? महाराज, अनर्थ हो गया। आपके लिए सोना ने बार बार शिवलिंग बनाने का प्रयास किया, लेकिन क्या? लेकिन शिवलिंग की जगह एक बड़े ही खतरनाक शेर की मूर्ति बन गई। क्या? ये कैसे संभव है? हाँ महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा। लगता है हमसे ही कुछ अपराध हुआ है। हमने किसी प्रकार
भगवान शंकर को क्रोधित कर दिया है। हे भगवान शिव, आखिर हमसे क्या भूल हुई? आप हम पर क्यों क्रोधित हैं? आपने कुछ नहीं खाया है महाराज, कृपया कुछ खा लीजिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं खाना मुझे। हे महादेव, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ है तो मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा। प्रताप रुद्र, मैं प्रहलाद का स्वामी नरसिम्ह हूँ। अहोबिलम मेरी भूमि है, यहाँ केवल मेरी पूजा होगी। मेरा आदेश है कि तुम अहोबिलम मंदिर का निर्माण करो और मेलकोटे में रहने वाले मेरे भक्त श्रीनिवास को इस मंदिर की सेवा में नियुक्त करो, तभी तुम्हारा जीवन सफल होगा। मंत्री, मंत्री, कारीगरों को बुलाओ। हमें शीघ्र ही नरसिंह देव के एक भव्य मंदिर का निर्माण करना होगा। नर हरि रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव, 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 जय नरसिंहदेव। हे राजन, जिस प्रकार जड़ में पानी देने पर पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने पर सभी देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस मंदिर निर्माण से महादेव अवश्य आपसे अति प्रसन्न हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी स्वामी जी, भगवान का ये नरहरि स्वरूप अब सदा मेरे मन मंदिर में विद्यमान रहेगा। अहो वीर्यम, अहो शौर्यम, अहो बाहु पराक्रमम, नरसिम्हम परमम देवम, अहो बिलम, अहो बलम। स्वामी जी, पंडित जी, प्रभु जी, आप हाथ देख के भाग्य भी बताते हैं। बताइए ना, हमारी शादी कब होगी? आजकल शनि, राहु, केतु सब बहुत मेहरबान चल रहे हैं, ऐसा लगता है। मंत्री जी, आप जिन नवग्रहों से घबरा रहे हैं, वे सब अहोबिलम में आकर नरसिम्ह देव से अपने उद्धार के लिए याचना करते हैं। अच्छा, तो मुझे इन सब अंगूठियों की कोई जरूरत नहीं है। जय नरहरि। ए पंडित, तेरे पास जो भी सोना चांदी धन है वो हमें दे दे, नहीं तो। रुकिए, यहाँ जो कुछ भी है नरसिम्ह स्वामी का है, मेरा कुछ भी नहीं है।
मंगल आरती तक कृपया प्रतीक्षा कीजिए। उसके बाद जो चाहो ले जाना। ठीक है, तब तक के लिए इसे उठा लो। अरे पंडित जी, खूंखार शेरों ने हम पर हमला कर दिया है। बचाइए हमें। हे प्रभु नरसिम्ह देव, इस संसार में आपके बिना कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। न माता पिता अपने बच्चे की, न वैद्य, न ही कोई और। ये सब मूर्ख और अज्ञानी हैं, अपना हित अहित नहीं जानते। पर आज ये आपकी शरण में आए हैं। हे दयालु प्रभु, इन पर कृपा कीजिए, इनकी रक्षा कीजिए। आपके स्वामी ने हम सबकी रक्षा की है। ये केवल मेरे स्वामी ही नहीं, आप सबके और पूरे जगत के भी स्वामी हैं। नरसिम्हा स्वामी गोविंदा गोविंदा। अच्छा, इन्होंने हमारी रक्षा की है। आप ही बताइए, हम इनके लिए बदले में क्या कर सकते हैं? हमारे नरसिम्ह देव भक्त वत्सल हैं। उनका भक्त बनकर ही उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है। क्या हम जैसे दुराचारी भी उनके भक्त बन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। शृण्वतां स्वकथा कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्तो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सता। केवल उनकी कथा सुनने से ही हमारा मलिन हृदय पवित्र हो जाएगा और हम सरलता से उनके भक्त बन जाएंगे। चलो मैं तुम्हें उनकी आश्चर्यजनक लीलाएं सुनाता हूँ। एक बार की बात है, दो गंधर्व थे, हा और हु, जो बहुत ही मधुर गाते थे। हा हु हा हुहू, चलो हम छत्रवत नरसिम्हदेव के दर्शन करने चलें। जगदोधारणा जगदोधारणा हरिसिधर यशोदे जगदोधारणा जगदोधारणा हरिसिधर यशोदा जगदोधारणा हरिसिधर यशोदा जगद
वाह वाह, अति सुंदर। मैं तुम्हारी कला से अत्यंत प्रसन्न हूं। आज से जब भी कहीं शास्त्रीय संगीत का आयोजन होगा तब आहा हा हा ओ हो के नाम से तुम्हें याद किया जाएगा। हे नरसिम्हदेव, आपका प्रसन्न मुखारविंद देखकर हमारा जीवन धन्य हुआ। ऐसे रूप की तो कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आप ही शास्त्रीय संगीत के पिता हैं। आपके खंभ चीरने की ध्वनि से ही तो इस जगत में 172 राग प्रकट हुए थे। श्री नरसिम्हदेव की जय, श्री नरसिम्हदेव की जय। तो देखा आपने, अहोबिलम की इस पवित्र भूमि पर नरसिम्हदेव ने अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए अनेकों भाव प्रकाशित किए। चलिए उनके और रूप देखें। गरुड़ देव को अपने उग्र रूप का दर्शन देने वाले ज्वाला नरसिम्ह विष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। वेदों को पाताल लोक से ढूंढकर ब्रह्मा जी को देने वाले वराह नरसिम्ह आदि शंकराचार्य को तांत्रिक के भय से मुक्त करने वाले पावन नरसिम्ह श्री हनुमान जी को उनके प्रिय राम स्वरूप में दर्शन देने वाले करंज नरसिम्ह प्रहलाद महाराज को योग और राजनीति सिखाने वाले योगानंद नरसिम्ह प्रणव स्वरूप तेजो मयवो पुण्य संचयवे परम सुखवो यत्र श्रद्धा च भक्तिं तत्र लभते जयन्तं दैवाचित्तं गुत्तिज्जे शिवने भक्तिदारी।
श्रीमती लक्ष्मी देवी के प्रिय अत्यंत भक्त वत्सल मालोल नरसिम्हा।